भी संबंध अप्राप्त है तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। संबंध में भी सर्व चाहिए और अविनाशी चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग है जिसमें सर्व संबंध और सर्व अविनाशी संबंध एक भाव से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े है, सर्व नहीं है। लेकिन इस समय जिस संबंध की आकर्षण हो अनुभूति करने जाए वो संबंध परम आत्मा द्वारा अनुभव कर सकते। हर एक के जीवन में संबंध की भी अलग अलग पसंदी होती है। किसको पाप नहीं अच्छा लगेगा लेकिन पेट अच्छा ज्यादा लगेगा। लेकिन एक समय पर और एक से
तुमसे। जीवन को है सिखाया जीने की ये कला, कर्मों से है बताया सबका करे भला। सेवा को मानते हैं, सेवा को मानते हैं, तेरी बंदगी हम पाए प्रभु है तुमसे। नई जिंदगी हम पाए प्रभु है तुमसे। जन्मों के पुण्य का फल हम सब तो पा रहे हैं, सुर से सुर मिलाकर तेरे साथ गा रहे हैं। अनुराग प्यार तेरा, अनुराग प्यार तेरा, तेरी रागनी है हम पाए प्रभु है तुमसे। नई जिंदगी है हम पाए प्रभु है तुमसे। तेरे मिलन में आँखें यूं मुस्कुरा रही है, रूहानी रंग में रंग धड़कन भी गा रही है। उड़ते फरिश्ते बनके, उड़ते फरिश्ते बनके, नहीं है ज़मीं पे हम, नहीं है ज़मीं पे हम, पाए प्रभु है तुमसे। नई जिंदगी है हम जो जगमगा रहे हैं, तेरी रोशनी से हम पाए प्रभु है तुमसे। पाए प्रभु है तुमसे, पाए प्रभु है तुमसे। शांति। शांति। ओम शांति। सर्व संबंध बाबा से। एक भी संबंध की कमी होगी तो भी सतयुग में जो पहला नंबर आ नहीं सकेगा।
संपन्नता, संपूर्णता। उसका आधार भी है संगम युग में बाबा से 8 संबंध जोड़ना। कौन सा 8 संबंध है सबसे पहले बोलो? माता पिता गुरु पिता बंधु सखा साजन बालक बच्चा सभी और भक्त धर्मराज। हम बने यहाँ संगम युग में। बाबा से सर्व संबंध जोड़ा, तभी वो मंदिरों में जाकर हमने गाया कि तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, है ना। तो बाबा कहते खाली कहने के लिए नहीं, बोलने के लिए नहीं। तो जोड़ा है, सबसे पहले ये चेक करना है। 8 संबंध हमारा बाबा से है, तो क्या करेंगे? खाली जोड़ने की बात नहीं है, वो निभाना भी है ना उसको, कि नहीं। जोड़ना तो इजी है, सहज है, और निभाना लौकिक में भी है ना संबंध, की नहीं। शरीर का कितना डिफिकल्ट है बताओ। हम्म सर्व संबंध से सबको आप खुश करते हैं, खुश रख सकते हैं? नहीं ना। ऐसे यहाँ पर भी आत्मा का सर्व संबंध परमात्मा से है, तो बाबा को खुश करना बहुत इजी है, सहज है। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए हमारे से। हम्म पर क्या चाहिए बताओ? बाबा को सच्ची दिल चाहिए। सच्ची दिल चाहिए, और प्रेम निस्वार्थ खुश भाव चाहिए। सच्चा भाव चाहिए। सच्चा भाव, निस्वार्थ भाव। भाव और भावना का भूखा है बाबा। तो हमने भक्ति में क्या दिया, कितना दिया, वो बाबा नहीं देखता है, पर किस भाव से दिया, भावना से दिया। तो बाबा बोलते हैं मैं भावना का भाड़ा दे देता हूँ। भावना का भाड़ा भक्ति में भी बाबा ने दिया है ना कोई हमारी जो इच्छा थी वो पूरी हुई। और क्या कहा आगे बाबा ने, बोलो। हम्म और क्या कहा? नहीं सुना ध्यान से? सतयुग सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, बाबा ने कहा। 2 दिन पहले भी था ना मूल्य में, संगम युग थोड़ा संबंध है। देखो माता पिता और भाई बहन, और कुछ नहीं। तो यही ब्राह्मण परिवार, ईश्वर प्रिय परिवार वहां ट्रांसफर होता है, ज्यादा संबंध नहीं है। क्योंकि वहां तो लॉ ही है, एक बच्चा एक बच्ची, है ना। तो माता पिता और बच्चे, और ज्यादा कोई संबंध है ही नहीं सत्युग में भी। और अच्छी पॉइंट बोलो, ये भी अच्छी बात। विनाशी संबंध में प्राप्ति और असंतुष्टता है, और अविनाशी संबंध में प्राप्ति है और संतुष्टता है। बाबा से संबंध जोड़कर देखो ना, कहाँ भी किसी भी बात में जरूरत होगी, बोलना भी नहीं पड़ेगा बाबा को। तो हमको तो बोलना पड़ता है पहले भी, कहना पड़ता है, बाबा को नहीं। हमारे से पहले बाबा हाजिर हो जाते। संबंधों में भी एक भी संबंध अप्राप्त हो तो संपूर्ण संतुष्टता नहीं होगी। सो सर्व प्राप्ति चाहिए और अविनाशी चाहिए। सर्व प्राप्ति चाहिए और अविनाशी प्राप्ति चाहिए। अगर कोई भी संबंध विनाशी है तो अप्राप्ति और असंतुष्टता स्वतः हो जाती है। लेकिन एक ही वर्तमान संगम युग में जिसमें सर्व संबंध एक अविनाशी संबंध एक बाप से अनुभव कर सकते हो। सतयुग में भी संबंध बहुत थोड़े हैं, लेकिन इस समय जैसे संबंध की आकर्षण हो, अनुभूति करना चाहे तो संबंध परमात्मा द्वारा अनुभव कर सकते हो। हर एक के जीवन में संबंध की अलग अलग पसंदगी होती है। किसको बाप अच्छा नहीं लगेगा, फ्रेंड अच्छा लगेगा।
लेकिन एक समय पर एक से सर्व संबंध एक परमात्मा बाप से होंगे। सो अविनाशी संबंध और परमात्मा के साथ। आज की भी अब जो साकार मूल्य भी हम पढ़ेंगे उसमें भी बाबा ने बताया है, बाबा से कोई हद की प्राप्ति हमें नहीं होती है। बेहद का बाप है तो प्राप्ति भी बेहद की है, पूरा कल्प के लिए। खाली कहने के लिए वो तो 21 जन्म है, और वो प्राप्ति भी बेहद की और अविनाशी है, क्योंकि बाबा अविनाशी है ना। और हमारा संबंध भी आत्मा का परमात्मा के साथ अविनाशी है। हम जानते नहीं थे अलग बात है, मानते नहीं थे या संबंध जोड़ते नहीं है, पर वो तो है ही आत्मा का परमात्मा के साथ अनादि और अविनाशी संबंध है। आत्मा परमात्मा की संतान है ना कि नहीं? हमारा पिता परमात्मा है। और बाबा कहते हैं ना कि फिर भगवान को याद करना, कल परसों भी कितनी बार बताया बाबा ने कि याद करना हम कहते मुश्किल है, याद नहीं रहती है। तो बाबा ने युक्ति बताई, ये रूप में नहीं तो ये रूप में याद करो, है ना। इसीलिए सर्व संबंध की बात है कि बाप के रूप में याद नहीं आता है तो टीचर के रूप में याद करो, सदगुरु के रूप में याद करो, साजन के रूप में याद करो, सजनी के रूप में याद करो। हमारा जो भी लौकिक में संबंध की कमी है, उस संबंध वो संबंध बाबा से जोड़कर बाबा को याद करे। बट इसलिए जगदीश भाई का बुक है, लिखा हुआ है 8 संबंध पर, कहीं से मिले तो पढ़ना। उसमें भी बताया कि जब तक देखो ब्रह्मा बाबा ने इसलिए 8 संबंध बाबा से जोड़ा है, जगदीश भाई ने, वो दादियों ने वो सब अनुभव किया है। तभी तो वो लोग संपन्न बने ना, संपूर्ण बने, सतयुग में जाएंगे। हमारा तो एक संबंध भी नहीं है। आज आज का दिन पूरा चेक करके देखना, चलो 7 संबंध जाने दो, एक संबंध कोई ऐसा है बाबा से हमने जोड़ा जो पक्का, कभी भी, निरंतर और सदा, एक संबंध, तो भी बहुत प्राप्ति हो जाएगी। और हम तो एक संबंध भी नहीं जोड़ा ना बाबा से। नीचे के संबंध में ही हम इतना उलझ गए हैं, बिजी है। कभी भी जब जरूरत होती है तो हमको लगता है ना कि ये मदद करेंगे, वो करेंगे, ऐसा वैसा। कोई कुछ नहीं करेगा, पक्का कर लो, कोई भी कुछ भी नहीं करेगा। जो करेगा बाबा ही करेगा। और आप देखना, बल बाबा को शरीर नहीं है तो शरीर की जरूरत नहीं है। देहधारी है, देखने में आता है, जिसके पर हम भरोसा करके बैठे हैं। आप देखना, जब आपको मदद चाहिए तो नहीं मिलेगी। इसलिए महाभारत में ये द्रौपदी सब थे आजू बाजू, किसने मदद की? किसी ने भी की, बाकी सब कर सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते थे। दुर्योधन क्या बड़ी बात है, भीष्म तो इससे भी बड़े थे, गुरु द्रोण तो इससे भी बड़े थे, तो क्या नहीं कर सकते थे? किसी ने नहीं किया। हमारे जो शास्त्र है वो एक कहानी है और एक हमें लेसन देते हैं, कुछ सिखाते हैं। खाली हमने पढ़ लिया, बाकी ऐसा नहीं होता है। तो गहराई से सोचना ये सब बातें। आज का व्यक्ति सारा है 27 तारीख। किसी के संस्कार सरल मधुर होते हैं तो वह संस्कार स्वरूप में आते हैं। सरल संस्कार, मधुर संस्कार व संस्कार स्वरूप में आते हैं। जब संस्कार बाप दादा के समान बन जाएंगे तो बाप दादा के स्वरूप सभी को देखने आएंगे। शिव बाबा का शिव बाबा सागर है और ब्रह्मा बाप बाप दादा माना। बने ना, ब्रह्मा बाप भी बने बाप समान, तो दोनों का सर्वगुण संपन्न। देवताओं की जो महिमा है, 16 कला संपूर्ण, तो उसके पर भी विचार करना। तो जैसे बाप दादा वैसे हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल, वही संकल्प अनुभव होंगे। हुबहू वही गुण, वही कर्तव्य, वही बोल और वही संकल्प अनुभव होंगे। सभी के मुख से निकलेगा, यह तो वही लगते हैं।
बाप दादा का जो गुण है, कर्तव्य है, वो बच्चे जब अपना समझते मेरा, तो क्या दिखाई देगा? बाबा का कार्य नहीं है, किसका कार्य है? हम्म, ये किसका कार्य है? मेरा भी तो है कि नहीं? क्योंकि वो मेरा बाप है। बाप का संबंध है ना सबसे पहले हमारा। तो अभी कौन पूरा करेगा? बाबा को तो शरीर है नहीं, तो बाबा हमारे पर डिपेंड है, हमारा आधार लिया। इसलिए बाबा कहते साकार मूल्य में, आप बच्चों के तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाना है। हमारे ही तन मन धन से भारत ये स्वर्ग बनेगा। बाबा के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो आज की मूल्य भी बहुत अच्छी है। 27 अप्रैल बाबा की साकार मूल्य है। सार है, मीठे बच्चे तुम आए हो बाप से हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। देखो, शिव बाबा से हमें हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का वर्षा लेने। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। ये तीनों बाप के वर्षे हैं। ईश्वरीय मत पर चलने से ही बाप का वर्षा मिलता है। तो हमारा हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों आज ऊपर नीचे है। कारण मनुष्य मत, मन मत, पर मत, रावण मत, भक्ति की मत, लिस्ट निकालना। कहाँ पहुंचे हम? संगम युग में बाबा अभी वापस फिर से आए हमें। सतयुग में देखो देवताओं को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों, कोई कमी नहीं। प्रश्न है, बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? बाप ने सभी बच्चों को विकल्प जीत बनने की युक्ति कौन सी बताई है? उत्तर है, विकल्प जीत बनने के लिए अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। अपने को आत्मा समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। शरीर को देखने से विकल्प आते हैं। इसीलिए भ्रुकुटी में आत्मा भाई को देखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पति पावन बाप को याद करो। निरंतर पति पावन बाप को याद करो। याद से ही कट निकलती जाएगी। याद से ही कट निकलती जाएगी। खुशी का पारा चढ़ेगा। खुशी का पारा चढ़ेगा और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। मन का काम ये सोचना, वो तो सोचेगा, है ना। संकल्प विकल्प ऐसा बोलते हैं। तो मन हमारी सबसे पहली कमेंट्री बनी, सिलुबेन ने बनाई, बहुत अच्छा। उसमें बताया कि हमारी जो आत्मा की अवस्था परम धाम में है वो है निसंकल्प। क्योंकि आत्मा सुसुप्त अवस्था में बीज रूप स्थिति में है, तो वह संकल्प की बात नहीं। पर जब आत्मा शरीर में आती है और ये शरीर में रहकर वो परम धाम की जो अवस्था है, स्थिति है, बीज रूप निसंकल्प, तो क्या यहाँ हम हो सकते हैं? बताओ। मन का काम ये सोचना, वो तो सोचेगा, सोचना भी संकल्प। तो माना मैं आत्मा हूं, बस एक ही आत्मा को संकल्प रहे
कि मैं आत्मा, वही सोचे और कुछ नहीं। मैं आत्मा परम धाम से आई हूँ, वापस मुझे परम धाम जाना है, मेरा पिता परमात्मा है। तो देखो कोई संकल्प विकल्प आएगा ही नहीं। शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, वो भी नहीं। मैं शरीर नहीं हूँ वो याद किया तो शरीर को ही याद किया ना, वो भी नहीं। मैं आत्मा हूँ। तो देखो कोई संकल्प विकल्प होगा ही नहीं, संकल्प खाली। मैं आत्मा हूँ और मुझे क्या करना है, वो एक संकल्प। बाबा इसलिए बोलते संकल्प करो। कल्प, पूरे कल्प में हमने पाठ बजाया आत्मा ने। तो मम्मा की जो वाणियां सुनेंगे तो संकल्प शब्द भी मम्मा का है। इसलिए उन लोगों ने एक वृक्ष नीचे बैठकर जंगलों में गए, तपस्या की, संकल्प लिया कि बस हमें शांति में ही रहना है। तो वो लोग शांति के लिए जंगलों में चले गए। हमें जंगल में जाने की जरूरत नहीं है, आजकल तो है ही नहीं जंगल। हमारे घर में रहकर, सबके बीच में रहकर, मुझे आत्मा ने पूरे कल्प में, पूरे सृष्टि चक्र में पाठ बजाया। अभी वापस मुझे बजाना है। तो एक संकल्प लेकर क्या करे, तपस्या करे। ये भी एक तपस्या है, आत्मा के बारे में खाली सोचना बस। शरीर याद आया तो भी तपस्या भंग है ना। खाली आत्मा को देखे, शरीर को भी नहीं। तो बाबा कहते ये दृष्टि हमारी पक्की हो जाएगी, आत्मा आत्मा भाई भाई की। तो बाकी जो भी आता है ना, दूसरों को देखते तो विकल्प आता है, चॉइस रहती है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं। हम्म तो संकल्प विकल्प संकल्प बन जाए तो बता नहीं, इसके लिए उसके पर विजय प्राप्त हो जाए। व्यर्थ संकल्प, ऑर्डिनरी संकल्प, साधारण संकल्प। देखो ना सारा दिन मन कितना सोचता है और कितनी प्रकार के संकल्प आते हैं, वो सारे विकल्प है। ओम शांति। शिव भगवान वाच अपने शालिग्रामोपति। शिव भगवान वाच है तो जरूर शरीर होगा, तब तो वाच होगा। शिव बाबा तन में प्रवेश नहीं करे तो बोले कैसे? बोलने के लिए बाबा कहते मुख चाहिए, बोलने के लिए मुख जरूर चाहिए, तो सुनने वालों को भी कान जरूर चाहिए। शिव बाबा आए सुनाए तो किसको सुनाए? जिनको कान है उनको सुनाए। आत्मा को कान मुख चाहिए। अभी तुम बच्चों को ईश्वरीय मत मिल रही है, जिसको राम मत कहा जाता है। दूसरे फिर है रावण मत पर ईश्वरीय मत और आसुरी मत। ईश्वरीय मत आधा कल्प चलती है। बाप ईश्वरीय मत देकर तुमको देवता बनाते हैं। फिर सत्युग त्रेता में वही मत चलती है, दूसरी कोई मत है ही नहीं। द्वापर से चलते, द्वापर माना द्वंद्व, युद्ध, दो मत। सत्युग त्रेता में एक राज्य, एक भाषा, एक मत, एक कुल, जो संगम युग से ही शुरू। यहाँ शिव बाबा की मत चलती है, किसी की भी नहीं। एक ही मत पर चलना है, बाबा जी कहते हैं। वहाँ जन्म भी थोड़े हैं क्योंकि योगी लोग हैं। यहाँ जल्दी जन्म जल्दी मृत्यु, क्योंकि भोग, वैभव विलास, ये सब है यहाँ पर। सत्युग में बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, आत्मा यहाँ योग सीख कर गई है, स्वरूप बनकर गई है। तो योग से आयु हमारी अभी से ही बढ़ती है। और द्वापर कलयुग में है रावण मत। यहाँ जन्म भी बहुत है क्योंकि भोगी लोग हैं, इसलिए आयु भी कम होती है। बहुत संप्रदाय हो जाते हैं और दुख, बहुत दुख होते हैं। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं, तो सारी दुनिया की रावण मत हो जाती है। अभी सारी दुनिया में कहाँ पर भी जाओ, किसी से भी आप पूछेंगे मैं क्या करूं, तो कोई से भी आपको अच्छी मत मिलेगी। और उसमें भी बहुत परख शक्ति चाहिए कि उसने हमें ये मत क्यों दी। कोई जरूर उनका अपना स्वार्थ तो होता ही है।
शिव बाबा ही है संसार में, जिनको हम बच्चों से क्या चाहिए। वो तो सागर है, संपन्न है, भरपूर है, अखंड है, दाता है। तो किसकी मत पर चलेंगे? आप सोचो। हमने आंख बंद करके व्यक्ति की मत पर चलते हैं, और शिव बाबा की मत पर चलने की बात आती है तो इतना हमारा एकदम फट से हम निश्चय बुद्धि थोड़ी बन जाते हैं। कभी निश्चय, कभी संशय। फिर बाप आकर सबको राम मत देते हैं। सतयुग में है राम मत, ईश्वरीय मत, उसको कहा जाता है स्वर्ग। ईश्वरीय मत मिलने से स्वर्ग की स्थापना हो जाती है आधा कल्प के लिए। वह जब पूरी होती है तो रावण राज होता है, तो उसी को कहा जाता है आसुरी मत। अब अपने से पूछो, हम आसुरी मत से क्या करते थे और ईश्वरीय मत से क्या कर रहे हैं? देखो, दोनों मत। हम जब पहले लौकिक हमारा जीवन था, अज्ञान काल, और जब से ज्ञान मिला तब से हम अभी अलौकिक बन रहे हैं। पहले अपने को शरीर समझते थे, लौकिक माना, अभी अलौकिक माना आत्मा। मैं आत्मा समझकर कर रही हूँ, पहले हम शरीर समझकर करते थे। तो दोनों का आज होमवर्क है, ठीक है। आसुरी मत पर हम क्या करते थे, और अभी ईश्वरीय मत से हम क्या कर रहे हैं। आगे जैसे कि नरकवासी थे, फिर स्वर्गवासी बनते हैं। देखो, आसुरी मत पर चलकर हम नरकवासी बन गए, और अभी हम स्वर्गवासी। शिवालय में सत्युग त्रेता को शिवालय कहा जाता है। जिस नाम से स्थापना होती है तो जरूर उनका नाम भी रखेंगे, तो वह है शिवालय, जहाँ देवताएं रहते हैं। परम धाम भी शिवालय है, जहाँ शिव बाबा रहते हैं। सतयुग भी किसने बनाया? शिव बाबा ने बनाया, जहाँ देवता रहते हैं। और ये ब्रह्मा तन भी शिवालय कहेंगे, जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया, है ना। तो जैसे वो मंदिर बनाते ना, महादेव बनाते हैं, शिवालय कहते हैं, शिव को वहां रखते हैं। तो रचेता बाप ही तुमको ये बातें समझा रहे हैं। क्या रचते हैं वह भी तुम बच्चे समझते हो। सारी दुनिया इस समय उनको बुलाती है, हे पतित पावन व हे लिबरेटर, रावण के राज्य से व दुख से छुड़ाने वाले। बाबा आए हैं, पहले भी हमें छुड़ाया है। हमें याद आता है, स्मृति आती है, तो अभी हमें निश्चय होता है कि बाबा के सिवाय ये रावण राज्य से हमें कोई भी लिबरेट कर नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते। अभी तुमको सुख का मालूम पड़ा है, तब किसी को दुख समझते हो, नहीं तो कई इसी को दुख थोड़ी समझते हैं। बहुत दुख है संसार में। थोड़ा बहुत जो ये माया रावण का सुख, विज्ञान का सुख, तो दुख होते हुए भी उनको दुख का अनुभव नहीं होता है। हमको लगता है कि उनको दुख है, मैं दुख से बाहर निकालूं, है ना। पर देखो, हम जब ज्ञान सुनाते हैं तो आत्माएं नहीं सुनती है, उनको नहीं सुनना है, कितना भी दुख है, क्योंकि वो दुख समझते ही नहीं। बाबा कहते हैं, जैसे बाप नॉलेजफुल है, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, तो तुम भी नॉलेजफुल बनते हो। बीज में झाड़ की नॉलेज होती है ना, परंतु वह है जड़। अगर चैतन्य होता तो बता देता। तुम चैतन्य झाड़ के हो, इसलिए झाड़ को भी जानते हो। तो पूरा कल्प वृक्ष झाड़ माना, मनुष्य सृष्टि रूपी हम पूरा जानते हैं कि कैसे शिव बाबाए ये नए वृक्ष की स्थापना की। अभी जो उसका विस्तार है सारा, अभी पुराना जो जड़ जड़ीभूत हो गया है वो अभी गिरेगा, है ना। क्योंकि सारे संसार में चक्कर लगा कर देख लो, कहाँ भी किसी की भी कोई सेफ्टी नहीं है आज, है नहीं है। हम न हमारा तन सेफ है, न धन, न मन, कुछ भी नहीं। संबंध कुछ भी हमारा सेफ नहीं है। तो ऐसी दुनिया बाबा बोलते अभी नहीं चाहिए। नई दुनिया बाबा इसलिए स्थापन कर रहे हैं।
तो बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सत चित आनंद स्वरूप। इस जड़ की उत्पत्ति और पालना कैसे होती है यह कोई भी नहीं जानते। देखो 7 दिन के कोर्स में सारा नॉलेज आ जाता है। ऐसे नहीं नया जड़ उत्पन्न होता है, यह भी बाप ने समझाया है। पुराने जड़ वाले मनुष्य बतलाते हैं कि आकर रावण से लिबरेट करो, क्योंकि इस समय रावण राज्य है। मनुष्य तो न रचना को, रचयिता को और न रचना को जानते हैं। खुद बाप बतला रहे हैं, मैं एक ही बार हेवन बनाता हूँ, हेवन के बाद फिर हेल बनता है। युग युग नहीं आते हैं। जो लिख दिया है, कल्प का जो अंत, लास्ट कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। वही संगम पर बाबा कहते मैं एक ही बार आता हूँ। रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब है। क्यों है बताओ, यहाँ क्यों नहीं है? यहाँ देखो हमारी हेल्थ भी कोई ठिकाना नहीं, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। कौन बता सकते, बताओ। हम्म, सत्य में सुखधाम है। यहाँ दुख ही दुख है। हाँ, क्यों दुख है? वहाँ विकार नहीं है। विकार नहीं है और आत्मा पावन होती है कि पतित है आत्मा, इसलिए वहाँ संगम युग का प्रारब्ध होता है। अभी संगम युग में हम आत्माओं ने, आत्मा जब पावन बनती है तो आत्मा के अंदर भी वो ताकत है, तो हम प्रकृति को भी पावन बनाते हैं। हम खाली अपनी आत्मा को पावन नहीं करते, अपनी आत्मा का परिवर्तन साथ में प्रकृति का भी परिवर्तन, दोनों पावन। तो फिर सत्युग में जो शरीर मिलेगा यही 5 तत्वों का मिलेगा ना, नया सतो प्रधान। प्रकृति भी सतो प्रधान, शरीर भी सतो प्रधान। तो उस आधार पर देखो, पवित्रता के आधार पर हमारा जो नंबर है उसका आधार भी पवित्रता है। और हमारी जो हैप्पीनेस है उसका आधार भी पवित्रता है। यहाँ तो देखो साधनों को आधार बना दिया है, व्यक्ति को आधार बना दिया है। वो हिलता है तो सब हिलता है। तीनों तीनों ऊपर नीचे होता है। तो वो भी गहराई से सोचना। तुम यहाँ और आए सिस्टर नेचर को बनाया भी तो अपवित्र हमने ही है ना, तो और आधार इसलिए हमारे पर है ना। या अभी भी देखो मन, खाली हम मन से सोचते हैं ना, वो भी वातावरण सब दूषित बनता है। और वो प्रकृति, तो उनको भी दुख, वो प्रकृति भी हमको दुख देती है। हमने प्रकृति को दुख दिया ना, तो इसलिए देखो सबसे पहले क्या होता है, मन कमजोर है, फिर शरीर भी कमजोर, बीमारियां सारी देखो ना अभी। हम्म तो इसलिए बाबा बोलते हैं, याद, हमको लगता है कि याद से क्या होगा, याद से बहुत कुछ होगा। हम्म याद में बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है। आत्मा मन हेल्दी बन जाता है सबसे पहले, शक्तिशाली। तो फिर बीमारियां सारी खत्म होगी, यही होगी। आगे चलकर देखना, डॉक्टर भी नहीं होंगे, दवाई भी नहीं, बीमारी तो इतनी निकलेगी इतनी। अभी भी देखो कितना नाम अलग अलग वायरस का अभी जो चल रहा है, N1, और पीछे कुछ नाम N कुछ बोल रहे हैं। कोई है दवा उसकी, कोई है डॉक्टर? कितना सब परेशान हो रहे हैं। ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे सब जाएगा, बीमारियां बढ़ेगी। इसलिए फिर सत्य में नहीं है, ये सब खत्म होगा, हिसाब किताब चुकता होगा, वहाँ हॉस्पिटल डॉक्टर कुछ नहीं होगा। फिर तुम यहाँ आए हो बाप से वर्षा लेने, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस का, क्योंकि स्वर्ग में कभी दुख होता नहीं। तब ये पहला जन्म है हमारा। अगर यहाँ ब्राह्मणों के पास कोई न प्रकार हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस में गड़बड़ है, माना समझना, कोई ना कोई दुख है, माना हम श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि बाबा तो वर्षा दे रहे हैं ना, सत्युग में थोड़ी अभी दे रहे हैं, अभी से ही मिलेगा, बल कुछ भी नहीं होगा। पर मन से खुश, मन जितना खुश, तो
दुख आएगा ही नहीं, दुख होगा तो भी दुख लगेगा नहीं। बहुत सारी गहरी बातें हैं तुम्हारी दिल में है कि हम कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषार्थ करते हैं। नाम ही कैसा अच्छा है, और कोई युग को पुरुषोत्तम थोड़ी कहेंगे। उनमें तो सीढ़ी नीचे उतरते जाते हैं, बाप को बुलाते भी हैं, समर्पण भी करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रहता कि बाप कब आएगा। पुकारते तो है, ओ गॉड फादर लिबरेट करो, गाइड करो। लिबरेटर बनेंगे तो जरूर आना पड़े, फिर गाइड बन ले जाना पड़े। शिव बाबा को देखो हम लिबरेटर कहते हैं, गाइड कहते हैं, तो बाबा कहते जरूर आना पड़े नीचे, लिबरेट करना पड़े, गाइड करना पड़े। बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। कितने दिन के बाद बाबा मिला, सिकिलदा बोलते हैं। 5000 वर्ष से बाबा से हम अलग हो गए थे, अभी आकर मिले हैं। तो बाबा जितना खुश होता है उतना हम खुश है? बताओ क्या कहेंगे? बाबा जितना बच्चों को मिलकर खुश है, बाबा कहते बहुत खुश होते बाबा। हम है नहीं है, क्योंकि हम तो कितना हमारे पास बहानाबाजी, बोली सुनने के लिए भी टाइम नहीं है, सेवा करने के लिए भी टाइम नहीं है। हाँ, आप सोचो। अभी 3 मिनट ट्रैफिक कंट्रोल और गहराई से उस पर सोचो। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
सबसे पहले हमें किस किस बातों से लिबरेट, बंधन बताया था ना बीच में भी, लिस्ट निकालो। वो सारे बंधनों से बाबा छुड़ाने आए हैं, गाइड करने आए। हम भटक गए थे, है ना। तो हमारा जो दुख का कारण है, हेल्थ वेल्थ आज हमारे पास नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, उसका कारण क्या है? भक्ति में भी हमने गाया, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। कोई दूसरे देवता का थोड़ी नाम लिया, किसका लिया? हमें पता ही नहीं था देव कौन है, महादेव कौन है ना। शिव बाबा की बात है सारी। तो विष पीते हैं, विष माना पॉइजन, मर जाएंगे। कोई किसी कीड़े को पिला दो वो भी मर जाएगा। तो वो विष को क्या करें हम, जो अमृत बन जाए। तो वो यादगार बताई मीरा की। तो मीरा तो नहीं मरी विष पी करके भी। वो विष को सागर में डाल दो, सागर क्या करेगा उसका? विष को खत्म करेगा। सागर विष को खत्म कर सकता है, सागर में डालने से सागर मरेगा नहीं। तो शिव बाबा सागर है। हम सब का विकार, अवगुण, कमी, कमजोरी, कितनी मनुष्य आत्माएं हैं, सबका वो ले लेता है, हर लेता है। क्या करता है? सागर में खत्म। इसलिए बाबा बार बार बोलते बेहद में रहो, बेहद में जाओ, सब कुछ बेहद। शिव बाबा बेहद है, सागर माना बेहद। पर हम हदों से नहीं निकलते ना, हदों में ही है। इसलिए वो पॉइजन क्या करता है? परेशान करता है ना। उसके पर भी सोचना है सारी बातें। तो बाबा वो सब हमारा लेने आए हैं, गाइड कर रहे हैं अभी, क्या करे कैसे करे। तो बाप बच्चों को बहुत दिनों के बाद देखते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। वह है हद का बाप लौकिक, और यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। ऐसे नहीं कि खाली हमारा अलौकिक जन्म हो गया फिर मेरी जिम्मेवारी नहीं, मेरी पालना करना भी बाबा की जिम्मेवारी है। भगवान के नाम पर आज भी देखो ना सारा संसार चलता है। एक गरीब भी, एक भिखारी की भी रोड पर भगवान के नाम पर उसको कितना मिलता है, आप सोचो। तो हम बाबा को याद कर कुछ भी करेंगे तो क्या नहीं मिलेगा। बाबा क्रिएटर भी है, रचकर फिर उनकी पालना भी करते हैं। पुनर्जन्म तो लेना पड़ता है, किसी को 10 किसी को 12 बच्चे होते हैं, परंतु वह सब है हद का सुख जो काग विष्टा समान है। तमो प्रधान बन जाते हैं, तमो प्रधान में सुख बहुत थोड़ा है। कितना थोड़ा सुख है, ज्यादा दुख है, सुख थोड़ा है। तुम सतो प्रधान बनते हो तो बहुत सुख होता है। सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप आकर बताते हैं। बाप को ऑलमाइटी ऑथोरिटी कहा जाता है। मनुष्य समझते हैं गॉड ऑलमाइटी ऑथोरिटी है, तो जो चाहे सो कर सकते हैं। मरे को जिंदा कर सकते हैं। एक बार कोई ने लिखा, अगर आप भगवान हैं तो मक्खी को जिंदा कर दिखाओ। ऐसे ढेर प्रश्न पूछते हैं। तो बाबा इसके लिए आया है क्या? मरे हुए को देखो, पहले हमारा जीवन में कोई उमंग, उत्साह, खुशी, जीने का कोई लक्ष्य कुछ भी नहीं था। मुझे सुबह उठना है, क्यों उठना है, इसलिए उठते नहीं है। पर देखो बाबा ने यह लक्ष्य दिया कि मुझे बाबा को याद करना है, मुरली सुननी है। जीने का एक लक्ष्य लिया बाबा ने, दिया कि नहीं? मुझे देवता बनना है, मुझे सत्युग में जाना है, मुझे पढ़ाई पढ़नी है। तो कितना उमंग, उत्साह, खुशी। तो मरे हुए को जिंदा नहीं किया बाबा ने, आप सोचो। तो उन्होंने कहाँ की बातें कहाँ लेके गए? शास्त्रों में जो भी लिखा है। तो मक्खी, उसको जिंदा करके क्या मिलेगा? बाबा अपनी शक्ति उसमें क्यों यूज करे, है ना। जन्म है माना मरना तो है, शरीर तो छूटना ही है। कितनी बार जिंदा करेंगे मरे हुए को? एक दिन तो जाना ही है। तो ऐसे ऐसे प्रश्न बाबा से पूछते हैं ना,
तुमको बाप ताकत देते हैं जिससे तुम रावण पर जीत पाते हो। बंदर से मंदी लायक बनते हो। देखो हम क्या बन गए थे, बंदर जैसे। तो बंदर से अभी मंदी लायक बाबा बनाते हैं। उन्होंने फिर क्या क्या बना दिया है। वास्तव में तुम सब सीताए भक्तियां हो। तुम सबको रावण से छुड़ाया है। रावण द्वारा तुमको कभी भी सुख मिल नहीं सकता। और देख लिया ना 63 जन्म हमने रावण की राज्य में, रावण के वश होकर हम दुखी हुए, पतिथी हुए, सुख तो मिला नहीं। बाबा कहते मिल भी नहीं सकता। इस समय सब रावण की जेल में है, राम की जेल में नहीं कहेंगे। राम आते हैं रावण की जेल से छुड़ाने। खाली एक सीता की बात नहीं है, हम सभी आत्मा रूपी सीता की बात है। 5 विकार हर एक के अंदर है, परसेंटेज कम ज्यादा है पर है ना। सब बाबा जी कहते रावण की जेल में है। रावण 10 शीश वाला बनाते हैं, उनको 20 भुजाएं दिखाई है। तो बाप ने समझाया है कि 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते रावण राज्य। वह 5 विकार रूपी माया का राज्य अभी कौन चलाता है। देखो ये सारा जो संसार है, सारा राज्य है, किस आधार पर चलता है सारा। प्रैक्टिकल दुनिया में आप देखो, आप तो हमारे से ज्यादा बाहर जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो क्या अनुभव होता है। विकारी विकार, विकारी विकार। विकार की सारी दुनिया जो बस व्यसन फैशन जो भी है सारा, बड़े बड़े मॉल ये वो सब क्यों है। माया ने अपना साम्राज्य बना कर रखा है, कोई को छोड़ेगी नहीं। और हर दिन प्रतिदिन नया नया नया। पहले जो सिंपल एक बॉक्स, सिंपल उनका, आज अंदर कुछ भी नहीं तो बाहर से कितना आकर्षित डिजाइन ये वो सब। तो लगता है ना कि ये ले ले। ऐसा कोई भी चीज को देख लो, चक्कर लगा कर देख लो ऐसे मन बुद्धि से। तो ये सारा 5 विकारों का ही राज्य है, चाहे होटल मोटेल रेस्टोरेंट जो भी है। 5 विकार ही है। ऐसे नहीं कहेंगे इनके पास बहुत माया है, माया का नशा चढ़ा हुआ है, नहीं। धन को माया नहीं कहेंगे, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो तुम बच्चों को संपत्ति आदि बहुत मिलती है, तुमको कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है, क्योंकि यह तो पढ़ाई है। बाबा कितना खजाना देते हैं। देखो आत्मा का, आत्मा नहीं दिखाई देती है, आत्मा का खजाना बाबा से जो मिलता है वो भी दिखाई नहीं पड़ता है। पढ़ाई में मांगना होता है क्या। टीचर जो पढ़ाएंगे वो स्टूडेंट पढ़ेंगे, तो जितना जो पढ़ेंगे उतना पाएंगे। यहाँ जो बाबा से लेने का आधार है वो है पढ़ाई। पढ़ेंगे नहीं तो बाबा कुछ भी नहीं देगा। बाबा कहते हैं तो आपका सारा बच्चों का ही है, मेरा क्या है। जो भी मेरा वो बच्चों का है, पर कैसे देंगे। पढ़ाई के आधार पर। पढ़ेंगे नहीं तो कुछ भी नहीं देंगे। मांगने की तो बात ही नहीं। यहाँ पर तो देखो कुछ भी मांगना नहीं है। लिस्ट निकालो जो जो भी आज हम द्वापर से मांगते आए, लौकिक से भी और भक्ति से भी, लिस्ट बनाओ। यहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है। इसमें पवित्रता भी चाहिए। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पवित्रता पहले तो देखो उसकी भी वैल्यू कितनी है। बाबा कितना भी दे पर हमारे अंदर पवित्रता नहीं होगी ना, तो वो हम होल्ड नहीं कर सकेंगे। आज रहेगा हमारे पास, कल चला जाएगा। तो पवित्रता जितनी आत्मा में होगी, वो बाबा एक देंगे तो हम उसका अनेक गुना करेंगे। पवित्रता बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक अक्षर की भी वैल्यू देखो कितनी है। पद्मा पदम,
देखा, पवित्रता हमें पद्मा पदम पति बनाती है। बाप को पहचानो, याद करो। देखो हम अपवित्र बने, हमारे पास कितना था, सारा गंवाया अपवित्रता के कारण, है ना। ताज बाबा कहते रास्ता भी है पवित्र बनने का, बाबा को याद करो। बाप ने पहचान दी है, जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। वह तो एवर पवित्र है, शांति ज्ञान पवित्रता का सागर है। एक की ही महिमा है, सबका पोजीशन अपना अपना होता है। आज बाबा नाटक को, सृष्टि चक्र को याद कर रहे हैं। शिव बाबा का देखो पोजीशन क्या है, सागर, और देवताएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, फिर हम आत्माएं ज्ञान स्वरूप। हम स्वरूप, हम सागर नहीं कहेंगे, प्रेम स्वरूप, हर एक का अपना अपना है। नाटक भी बनाया है, कण कण में भगवान। जिन्होंने नाटक देखा होगा वह जानते होंगे। जो महावीर बच्चे हैं उनको तो बाबा कहते हैं तुम बल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो देखना चाहिए। कहीं भी देखो बाबा जाने के लिए मना नहीं करते हैं। अगर नहीं जाएंगे तो सेवा कैसे होगी। समाज संसार में सबके पास जाना तो पड़ेगा, पर वहां जाकर उनके जैसा नहीं बनना है। साक्षी होकर देखना है। अभी तुम बच्चे रामराज्य स्थापन कर रावण राज्य को खलास कर देते हो, तो यह है बेहद की बात। वह कहानियां हद की बना दी है। तुम हो शिव शक्ति सेना। शिव ऑलमाइटी है ना, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। देखो, शिव की शक्ति लेने वाले शिव की सेना तुम हो। हमारी भर्ती किस में हुई है अभी, शिव सेना में। तो रावण की सेना में नहीं चले जाना, ठीक है। उनको भी शिवसेना नाम रख दिया है, उन्होंने भी रखा है ना नाम शिवसेना। अब तुम्हारा नाम क्या रखे, बाबा पूछ रहे हैं। तुम्हारा नाम क्या रखे। तुम्हारा तो नाम रखा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव की तो सभी संतान है। हम है ही आत्मा, वो तो भूल गए थे। आत्मा परमात्मा की संतान है। पर अभी बाबा ने हमें क्या किया, अडॉप्ट किया ब्रह्मा द्वारा। तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारिया है। सारी दुनिया की आत्माएं उनकी संतान है। शिव से तुमको शक्ति मिलती है। इसलिए हमारा देखो शिव शक्ति अभी आएगा ना, नवरात्रि 9 दिन तक हमारा गायन पूजन और महिमा होती है शक्तियों की। तो शक्ति भी कहाँ से ली, किससे मिली, शिव से। तो शिव शक्ति, तो शिव बाबा तुमको ज्ञान सिखाते हैं जिससे तुमको इतनी शक्ति मिलती है। जो आधा कल्प तुम सारे विश्व पर राज करते हो। तुम्हारी यह है योग बल की शक्ति, और उन्हों की है बाहुबल की। भारत का प्राचीन राजयोग गाया हुआ है। चाहते भी है भारत का प्राचीन योग सीखे, जिससे पैराडाइज स्थापन हुआ था। तो कहते भी है क्राइस्ट से इतने वर्ष पहले पैराडाइज था, तो वह कैसे बना, योग से। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी। वह घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। 2-3 दिन से, 2 दिन पहले भी आया था, गृहस्थ में रहकर गृहस्थ पवित्र गृहस्थ्रम बनाना। वो लोग तो घर बार छोड़कर चले गए, कैसे बनाएंगे सारा प्रवृत्ति को पवित्र, कैसे बनाएंगे। वो तो सन्यासी बाबा कहते घर बार छोड़कर चले जाते हैं। हम तो घर को स्वर्ग बनाते हैं, घर में रहकर जंगल में जाने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सोचो कोई भी देवी देवता ले लो, कोई भी साथ में दिखाया, राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता, एक एक को देखो, शंकर पार्वती, है ना, एक एक को देखो साथ में ही दिखाया है। सबको गृहस्थ आश्रम ही दिखाया है।
तो बात अभी संगम युग की, संगम युग में बाबा ऐसा बनाते हैं। फिर देखो सारे 2500 वर्ष तक तो ड्रामा अनुसार हर एक को पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी बिंदी में कितना पाठ है, इसको कुदरत ही कहेंगे। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजड है, अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। शिव बाबा तो एवर प्योर है, सर्वशक्तिमान और वान दोनों है। तो वो बाबा से हम शक्ति लेते हैं। कोई भी आत्मा कितना भी ले, बाबा तो सागर है ना, कम होने वाला नहीं है। और बाबा गिनती भी नहीं करते हैं। भंडारा भरपूर है, अखूट है। जिसको चाहिए जब चाहिए 24 आवर्स। और वहाँ कोई है ही नहीं पहरा वाला जो कोई देखे। कितनी बड़ी बात है जो बाबा ने बताई। अपनी महिमा कम नहीं है, ऐसे सोचेंगे सारा दिन तो ये याद रहेगा। और उससे हम शक्ति लेते हैं। यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजोमय है। वह तो जिसका भाव बैठता है तो उस भाव से देखते हैं। वो भी एक लंबा सब्जेक्ट है। हमने क्या किया, भक्ति में भी, शास्त्रों में भी, मंदिर में भी, जिसकी जो भावना थी, जिस भाव से भगवान को या देवताओं को, इसीलिए कैसे अलग अलग भाव से, किसी ने बोला ये राम की सीता चुराई, कृष्ण ने मक्खन चोर लिया, वो सब एक दिन डिस्कशन करेंगे। ये भी बड़ा सब्जेक्ट है। भाव को, भावना को भगवान के प्रति वो बताए कैसे, दिखाए कैसे। पर वो जो शास्त्र जिन्होंने बनाया वो समझते थे, इसलिए वो उसके बाद जो पढ़ते गए, फिर नया ऐड भी कर। आज देखो जो भी पढ़ रहे सुन रहे, न उनको पता है, न खुद समझते, न औरों को समझाते हैं ये सारी बातें। बाकी ऐसे थोड़ी कभी होता है ये सब कुछ। तो आप सोचो। तो क्योंकि वो जैसे जैसे एडिटिंग करते गए ना सिस्टर, सबने अपना भी साथ से डाल दिया कि ओके मैंने पढ़ के ये समझा है तो उसने वैसे लिख दिया। सो आगे से आगे सो हमारे भी ऐसे जो गुरु ग्रंथ साहब में भी है तो वैसे ही है कि कोई कैसे सुनाता है कोई कैसे, क्योंकि वो अपना ऐड करते हैं, जो प्योर है वो उसको छोड़ देते हैं, उसको वो छोड़। मैसेज नहीं मिलता। बाबा का अलग ही है, अविनाशी बेस है ना बाबा का। वो बिल्कुल अलग ही है बाबा का जो है, कोई कर नहीं सकता ऐसा। ये बहुत वो दिखा है कि देखो, अभी बात नहीं, फिर भी एक एग्जांपल बताते कि जब बताया कि अभी राम जा रहे थे वन के अंदर, सभी थे मतलब बैठे थे। और सीता को वस्त्र जब दिया कि ये वस्त्र पे अभी ये रानी के रूप में तो नहीं जा सकती, तो वो निकालना पड़ेगा और वो भगवा ड्रेस पहनना पड़ेगा। तो उसने बोला मुझे तो पहनना आता नहीं है। सबके बीच देखो वो दिखाते हैं कि एक पत्नी और एक पति का जो प्रेम है। तो ये नहीं देखा कि सबके बीच में राम ने ही पहनाया, ऐसा दिखाते हैं। नहीं आता था सीता को, किसने पहनाया। तो वो देखो कितना वो प्यार की एक निशानी है। मतलब बहुत डिटेल और गहराई है, समझेंगे तो एक अलग सब्जेक्ट रखेंगे इसके बारे में। तो उसमें भी ये सारी बहुत सारी बातें हैं, क्यों हमने ऐसा बता दिया, ये कर दिया। क्योंकि वो जो मन का एक एक्सट्रीमली जो एक भाव है, प्यार है वो संबंधों में। इसलिए बाबा ने बोला ना, आज नहीं है, हम नीचे नहीं कर सकते, तो बाबा से पहले जोड़ो करो। तो बाबा से तो हमारा प्यार है, भगवान से तो हमारा कोई वो नहीं है। तो भगवान से करेंगे तो फिर नीचे रिश्तों का वैल्यू करेंगे, संबंधों का, नहीं तो नहीं करेंगे। कर रहे आज हम किसी का भी नहीं कर रहे, क्योंकि भगवान से ही नहीं है। तो सारा शुरुआत तो बहुत ही अच्छा है। ये सारा जो महाभारत रामायण कोई गलत नहीं है। और गलत रीति से उसको वर्णन किया, जो भी किया सुधारा नहीं गया उसमें। झूठी बाबा इसलिए बोलते हैं झूठी झूठ सारा होती है ऐसा। सिस्टर पहले मैं देखती, छोटे बच्चे होते देखते थे, घर में लगता था टीवी, सारे बैठ के देखते थे, पर मुझे कभी समझ नहीं आया था और मैंने किसी चीज को बिलीव नहीं किया था। पर अब जब आप बताते हो ना कि उसकी असली मीनिंग क्या है, वो क्यों बनाया गया, उसका मैसेज बिहाइंड क्या था, तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि वाओ, ये मैसेज पहले किसी ने क्यों नहीं दिया कि
कितने लोगों को कितना भड़काया और सारा कुछ की दिस इज एक्चुअली गुड मैसेज। सो जैसे आप त्योहारों का भी बताते हो हर चीज का, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो जो सारी मेरी कंफ्यूजन थी ना वो दूर होती है, क्योंकि देयर वाज अ रीजन फॉर इट। भरत घर से चला गया, पता नहीं चला। वो ऊपर घूम रही थी उसकी पत्नी, फिर कौशल्या आई, वो भी नहीं, उसको भी नींद नहीं आ रही। उसको एक दूसरे से पूछ रहे कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बोले भरत तो नहीं है, चला गया है। तो बोला कहाँ गया? बोला मैं भी राम जैसा। तो आप क्यों नहीं गई साथ में? बोला कि देखो सीता तो गई बड़ी बहू, अभी 3 माओं का संभाल कौन करेंगे, तो आपको नहीं आना है, आप यहाँ रह जाओ, तीनों की संभाल करो, मैं जाता हूँ। कौन करेगा आज बताओ? मतलब एक एक संबंध, एक एक रिश्ते की जो वैल्यू है वो उसमें बताई है। पर किसी ने डिटेल में न पढ़ा, न समझा, न समझाया, कुछ भी नहीं, सब बस कथा किया, एक दिन में पूरी हो गई, ओम शांति। ऐसा नहीं है। तो बैठ कर देखो आज किसी के लिए कोई कौन कितना त्याग कर सके, त्याग की जो भावना है तो वो है उसमें सारी बताई कि यहाँ मैं यहाँ रह जाऊं, ऐसा है ना। और वो भी नहीं कि 2 माँ, तीनों माँ की संभाल करना। तो आप सोचो, तो जो राम कैकेयी के साथ कौन थी? मंथरा। उसको भी माँ कहकर, उसको भी प्यार स्नेह, ऐसा राम कभी किसको कुछ कर सकता है बताओ? फिर उसकी भी ग्लानि कर दी, ऐसा किया, सीता को ऐसा किया, मतलब क्या क्या। ऐसा कुछ नहीं, गलत मैसेज जाएगा संसार में, तो उसके लिए राम ने भी अपना बहुत त्याग किया और एक एग्जाम्पल सेट किया। ये पूरा रामायण बहुत अच्छा है। अब गहराई से बाबा के ज्ञान के हिसाब से बैठकर सोचेंगे समझेंगे तो तो अभी तुम उनसे शक्ति लेते हो। यह भी ड्रामा बना हुआ है, ऐसे नहीं कि 1000 सूर्यों से तेजो में है। वो तो जिसका भाव बैठता है उस भावना से देखते हैं, है ना। देखो बाकी हम बाबा से दृष्टि नहीं लेते अभी, कहाँ, एक सूर्य के सामने नहीं देख सकते, 1000 सूर्य के सामने कैसे देख सकते हैं। तो ये सारी बातें इसलिए डिस्कस की, फिर डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छा है। आंखें लाल लाल हो जाती हैं, बस करो, हम सहन नहीं कर सकते। तो बाप तो कहते वह सब भक्ति मार्ग के संस्कार है, यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है, ठीक है। यह तो नॉलेज है, इसमें पढ़ना है। बाबा ने क्या कहा? यूनिवर्सिटी, ये विश्वविद्यालय है, इसमें पढ़ना है। पर आजकल हमारा एडमिशन किस में है? विश्वविद्यालय, विज्ञान के जो भी साधन है, चाहे व्हाट्सएप है, जो भी है वो विद्यालय है। कितना पढ़ते कितना सीखते, जिसमें बुद्धि भी नहीं चाहिए। और आपकी बुद्धि है ना, वो भी चट कर देंगे, बिना बुद्धि का बना देंगे, ठीक है। कितना पढ़ते हैं सारा दिन, देखो क्या करते हैं। तो ये पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं मिलता है। ये तो यहाँ पढ़ने की बात है। बाबा कहते पढ़ो, इसमें पढ़ना है। बाप भी है, पढ़ा रहे हैं, और बाप टीचर भी है हमारा, पढ़ा भी रहे हैं। हमको कहते तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया है, हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य को तो पता नहीं कि यह किसने कहा। पहले बंदर का चित्र बनाते थे, अभी मनुष्य का बनाते रहते हैं। बाबा ने भी नलिनी बच्ची का बनाया था, हमारे पास है, कहीं से ढूंढ कर दिखाएंगे। 3 बंदरों का निकाल कर बाबा ने, नलिनी बेन अभी घाटकों पर है बॉम्बे में, वो शुरू में आए नए नए, तो उनका पिक्चर क्यों बनाया पता है आप सबको? नलिनी बेन का बाबा ने क्यों बनाया? क्योंकि बहुत फैशनेबल थी, बहुत पैसा वाले घर से भी थी। उसको पिक्चर नाटक बॉम्बे का पूरा प्रभाव उनके पर था। तो उनको कैसे, उनके माता पिता तो ज्ञान में आए, तो उनको अभी कैसे लाए? छोटी है, तो बाबा ने उनका पिक्चर बनाया कि
सिनेमा देखना, आंखों से देखना भी नहीं, कान से सुनना भी नहीं, वो सब। तो 3 बंदरों का पिक्चर इसलिए नलिनी बेन का बनाया, वो भी उनका है यूट्यूब में अनुभव सुनना, कैसे वो ज्ञान में आई, है ना। तो मनुष्य को भक्ति का नशा कितना है, भक्ति का राज है ना, अभी होता है ज्ञान का राज, फर्क हो जाता है। बच्चे जानते हैं बरोबर ज्ञान से बहुत सुख होता है। देखो जैसे जैसे ज्ञान आत्मा समझती जाएगी, ज्ञान स्वरूप बनते जाएंगे, बाहर का दुख प्रॉब्लम वो तो है, वो तो रहेगा, क्योंकि बाबा ने बोला दुख धाम है ये। आप कहाँ भी चले जाओ, कहीं से भी आपको सुख मिलने वाला नहीं है, दुख ही मिलेगा, दुख ही दुख है, दुख का सागर है ना अभी सारा जो भी है। तो उसमें आत्मा समझेंगे, ज्ञान को समझेंगे, तो दुख को सुख में परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते हैं, हम पहले सत्युग में जाते हैं, फिर जू मिसल नीचे उतरते हैं। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है, तो 16 कला होता है। तो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, अमावस और पूनम होता है, चंद्रमा कम ज्यादा होता है। सूर्य का ऐसा नहीं होता है, शिव बाबा ज्ञान सूर्य है, हमेशा संपूर्ण है, संपन्न है, 16 कलाएं खिला हुआ ही रहता है। पर हम आत्माओं की कला कम जास्ती होती है, तो वह है अल्पकाल की बात। यह तो बेहद की बात है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण है, ठीक है, एक के पर नहीं। अभी सारे संसार की सभी आत्माओं के ऊपर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। राहु डिस्टर्ब होता है, वो लोग भी दिखाते हैं जब स्वच्छता नहीं होती है, वो जिनके पर राहु का ग्रहण है ना, उनका लाइफस्टाइल भी देखना ऐसा ही होगा हर प्रकार से। आज सारा संसार 5 विकार, सबसे पहले कल भी बाबा ने बोला ना, आत्मा अच्छी अच्छी गंदी बन गई है, तो सबसे पहले वो राहु का ग्रहण है। ऊंचे ते ऊंचे बृहस्पति की दशा, नीचे में नीची है राहु की दशा। तो अभी हम सबके पर कौन सी दशा कहेंगे? बृहस्पति माना गुरु की दशा, एकदम देवाला निकाल देते हैं। बृहस्पति की दशा से हम चढ़ते हैं, वह बेहद के बाप को जानते नहीं है। अब राहु की दशा तो सब पर बरोबर है, ऐसा नहीं कि एक पर है एक पर नहीं है, सबके पर बरोबर है। यह भी तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। राहु की दशा ही इंसॉल्वेंट बनाती है, बृहस्पति की दशा से सॉल्वेंट बनते हैं। भारत कितना सॉल्वेंट था, एक ही भारत था। सतयुग में रामराज्य पवित्र राज्य होता है, जिसकी महिमा होती है। अपवित्र राज्य वाले गाते हैं, मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। ऐसी संस्थाएं भी बनाई है, निर्गुण संस्था। अरे यह तो सारी दुनिया निर्गुण संस्था है। बाबा कहते थोड़े नहीं, सारी दुनिया। एक की बात थोड़ी है। बच्चे को हमेशा महात्मा कहा जाता है, तुम भी कहते हो कोई गुण नहीं। यह तो सारी दुनिया है जिनमें कोई गुण न होने के कारण राहु की दशा बैठी है। इसलिए गुणों को धारण करते जाना है। देखो जितना हम गुणों को धारण करते जाएंगे, उतना राहु की दशा हमारे ऊपर से निकलती जाएगी। अब बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान देना, अवगुणों का दान देना। बाबा आए हैं लेने के लिए, तो बाबा को दान चाहिए, तो ग्रहण बाबा कहते छूटेगा। अब जाना है तो सबको है ना, देह सहित देह के सभी धर्मों को छोड़ो, अपने को आत्मा निश्चय करो, तुमको अब वापस जाना है। पवित्र न होने के कारण वापस कोई भी जा न सके। अब आप पवित्र होने की युक्ति बताते हैं, बेहद के बाप को याद करो। कई कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं, तो बाबा कहते मीठे बच्चों,
पतित पावन बाप तुमको को तुम भूल जाएंगे तो तुम पावन कैसे बनेंगे? विचार करो कि ये क्या कहते हो। जानवर भी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम बाप को भूल जाते हैं। आप देखो, आपके घरों में बिल्ली कुत्ता जो भी है, हमने तो भारत में गांव में देखा। उनको दूर कहीं कितना दूर छोड़कर आते हैं तो भी वापस दूसरे दिन देखेंगे ना, वो आ जाएंगे चलकर। तो आप सोचो, उसको तो ट्रैक्टर या कहीं से बिठा कर लेके जाते हैं, कैसे वापस आ गया? उसको कैसे पता कि ये रास्ते से? हमने देखा है, ये कहीं भी नहीं जाते हैं, अपने घर को अपने मालिक को नहीं भूलते हैं। और हम देखो, मनुष्य होकर भूल गए, अपने बाप को भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए, क्या क्या भूल गए, वो लिस्ट निकालना। और तुम क्या कहते हो? मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ, तुम आए हो बेहद का वर्षा लेने। हम बाबा से बेहद का वर्षा लेने आए हैं। निराकार बाप साकार में आए तब तो पढ़ाएंगे, नहीं तो कैसे पढ़ाए? अभी बाप ने इसमें प्रवेश किया है। इसमें माना ब्रह्मा बाप में। यह है बाप दादा, दोनों की भ्रुकुटी, दोनों की आत्मा इस भ्रुकुटी के बीच में है। तुम कहते हो बाप दादा, तो जरूर दोनों आत्माएं होगी, शिव बाबा और ब्रह्मा की आत्मा। तुम सब बने हो प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार कुमारिया। तुमको नॉलेज मिलती है तो जानते हो हम भाई भाई है। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम भाई बहन बनते हैं। ये याद पक्की चाहिए। परंतु बाबा देखते हैं कि बहन भाई में भी नाम रूप की कशिश होती है। साकार में बाबा ने भी देखा, दोनों बाबा ने। तो फिर कहा कि वो देह को देखते ना, खाली भाई बहन नहीं, बहन बहन होगी, भाई भाई होगी, तो भी आपस में फंसते हैं, कशिश होती है। इससे अच्छा बाबा कहते हैं, देह से परे चले जाओ, देह को भी भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। आत्मा आत्मा, बहुतों को समझ भाई भाई की दृष्टि से देखो। आत्मा ही सब ब्रदर्स है, ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक बाप है, सभी बाप को याद करते हैं। अभी बाप कहते हैं सतो प्रधान बनना है तो मामे कम याद करो। एक ही रास्ता, एक ही विधि है। देखो, अभी आत्मा जो तमो प्रधान बन गई है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, तो बाबा ने आज मंत्र दिया। कौन सा? मामे कम याद करो, मुझ एक को याद करो। जितना याद करेंगे तो कट निकलती जाएगी, खुशी का पारा चढ़ेगा और कशिश होती रहेगी। योग नहीं करेंगे, देह समझेंगे तो नीचे की दुनिया की कशिश रहेगी। आत्मा समझेंगे तो शिव बाबा याद आएगा, परमधाम याद आएगा, सत्युग याद आएगा। तो बाबा कहते खुशी का पारा भी चढ़ेगा और ये जंक निकलती जाएगी। तो और शिव बाबा को याद करना अच्छा लगेगा, कशिश होगी। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। देखो, बाबा को पता है सब एक जैसा नहीं कर सकते। मुरली तो एक जैसी सुनी, अभी एक जैसा पुरुषार्थ नहीं कर सकते। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। सबको अगर ये पता चल जाए, खाली इतनी बात समझ में आ जाए, यहाँ बैठने की भी जगह नहीं रहेगी। आप सोचो कि ये पढ़ाई से संपत्तिवान बन सकते हैं, कितनी बड़ी बात। बहुत गुह्य और सूक्ष्म राज ये बाबा ने बताया। नहीं तो बताया ना, वो विद्यालय में पढ़ते रहेंगे,
कितनी डिग्री ले ली हमने। पहले कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं आता था। अभी कई लोग बोलते ये करो, हमको कुछ भी पता नहीं है। बताओ कितनी डिग्री ले ली माया ने, आपको दिला दी वो विद्यालय में पढ़कर। ये विद्यालय में पढ़कर कितनी बड़ी, कितनी ऊंची, फिर भी नहीं पढ़ते हैं। ये अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना, कुछ भी मांगना नहीं है। आज से देखो, योग में बैठकर जो भी कुछ मांगते थे ना, बाबा ने लास्ट वीक भी बताया, आज भी देखो कितनी बार आया, बाबा से कुछ भी मांगना नहीं है। एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से, देखो बाबा ने विधि बताई, एक तो सारा दिन बाबा के सिवाय और कोई याद ना आए, और दूसरा पवित्रता की धारणा से पद्मा पदम पति बनना है। कम बात है क्या? दूसरा है राहु के ग्रहण से मुक्त होने के लिए विकारों का दान देना है। हियर नो इविल डॉट डॉट। जिन बातों से सीढ़ी नीचे उतरे, निर्गुण बने, उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। हमारी आत्मा का जो हाल यह हुआ, किसने किया? जिसने किया, जैसे भी किया, तो बाबा बता रहे सीढ़ी नीचे उतरते आए, निर्गुण बनते गए, तो उन्हें बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, पहले आपके मंत्र द्वारा जहां भी जाओ, क्या कहो? पहले आप मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। आज संसार में कहीं भी जाते हैं तो क्या है, पहले में, ऐसा ही है ना, पहले में पड़ा पड़ी, पीछे होके भी आगे आ जाएंगे, पहले में लाइन में नहीं रहना, ऐसा है ना। बाबा ने विधि बताई, पहले आप जहां भी है, कहाँ पर भी, बाजार, कोई भी प्रकार की लाइन है, लेन है, जो भी है, तो सबको बोलो। क्या बोलते हैं यहाँ के कोई अच्छे लोग होते, बोलते गो हेड, नहीं बोलता है ऐसे, कहते हैं। तो पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भव। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। कोई मान सान ये वो कुछ भी नहीं, दे नहीं दे जो भी, पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। महान बनने का यह मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। कौन सा मंत्र दिया बाबा ने महान बनने के लिए? और कुछ नहीं है, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण लेक्चर कुछ नहीं। एक ही शब्द बाबा ने बताया महान बनने के लिए, और मन मना भव, मन मना भव। ये थोड़ी बोला बाबा ने। आज का वरदान निर्माण, एक ही याद में रहना है, पहले याद में आप रहना। मतलब ध्यान से रहे, देखा, पढ़ाई ध्यान से, वो तो जनरल है। वो अभी जो बाबा वरदान पहले आप कि पहले आप ये जो मंत्र है ना, हमारे लिए वरदान बन जाएगा, तो वरदान के रूप में साथ रखो, ठीक है। इसलिए इमोशनल नहीं हो जाओ, भावुक नहीं हो जाओ, भक्ति मार्ग जैसा नहीं, ज्ञानी बनना है ना। वही तो करते हैं ना भक्ति में, तभी हमारा यह हाल हुआ है। कहीं पर भी है हमारा जो ये पुराना स्वभाव संस्कार है ना, जहां था मैं बस, वही बाबा कहते अभी करो आप। कहीं पर भी है, पहले आप ब्रह्मा बाप, इसलिए तो ब्रह्मा बाप बने ना, पहले क्यों बना हो?
मनोहर दादी से सुनना, मैंने बोला ना कहीं से भी यूट्यूब से क्लास मिले तो हमेशा मनोहर दादी हिस्ट्री सुनाती है। बच्चों को देखो, खाना जब बेगरी पार्ट था तो भी बाबा लास्ट में खाते थे, पहले बच्चे खा ले। एक दिन बताया ना, बाबा के हिस्से की दाल एक बच्चे ने खा ली, ज्यादा भूखा था तो बाबा ने उस दिन नहीं खाया। समझ में आए? ऐसे थोड़ी उनका फोटो हर घर में लगा है। हमारा क्यों नहीं लगता है? कोई नहीं लगाएगा, क्योंकि हम तो पहले में, ऐसा है ना, ऐसा नहीं। तो पहले मैं कहाँ करना है, ये अव्यक्त मूल्य चली है पूरी, उसमें से वरदान निकालते हैं। ब्रह्मा बाप ने पहले मैं स्व परिवर्तन में किया कि पहले मैं बदलो, कोई बदले या नहीं बदले, कोई परिवर्तन करे या नहीं करे, पहले मैं करो। तो उसमें त्याग ब्रह्म, भी किया। हाँ, आगे किया ना, ब्रह्मा बाप ने उसमें पहले अपने को आगे किया। और जब देने की बात होती थी, लेने की बात होती थी, तो बाबा हमेशा बच्चों को ही आगे करते थे कि पहले आ, हाँ, ब्रह्मा बाबा ने त्याग भी इतना किया। त्याग भी किया ऐसा। तो यही है ये। तो ये आज हमारे लिए महान बनने का महामंत्र बाबा ने दिया। ठीक है, मन मना भव तो है ही, वो तो करना ही है, पर ये पहले आप मंत्र वरदान रूप में सदा साथ रखना। ठीक है, वो मंत्र वरदान के रूप में सदा साथ रखना। कहाँ पर भी जाओ तो वो हमारी रॉयल्टी। पहले कोई हमें बैठने के लिए बोले तो वो नहीं, पहले बोलो आप बैठो, है ना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। वरदानों से ही पलते उड़ते मंजिल पर पहुंचना। मेहनत तब करते हो, देखो हम मेहनत लगता है ना ज्ञान में, योग में मेहनत लगती है, ज्ञान में मेहनत लगती है, पुरुषार्थ में मेहनत लगती है। मेहनत तब करते हो जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो। जब वरदानों को कार्य में नहीं लगाते हो, अगर वरदानों से पलते रहो, वरदानों को कार्य में लगाते रहो, तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। ठीक है, सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। स्लोगन, सूरत द्वारा सेवा करने के लिए। सूरत माना हमारा जो चेहरा है ना, चेहरे से सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करो। कौन है एग्जाम्पल हमारी यज्ञ में, बताओ। अगर समझ में नहीं आता है तो हमारे सामने एग्जाम्पल है, उनके सामने। मम्मा मम्मा मम्मा, देखो मम्मा का चेहरा ऐसे देखो तो कितना अच्छा मुस्कुराता हुआ है, और रमणीक भी है, गंभीर भी है। ऐसे नहीं कि मम्मा हमेशा गंभीर रही, ऐसा भी नहीं। पर कहाँ बाबा है, सामने है, जो बात है करनी है, बाबा ने कहा मना करना ही है, कुछ भी हो जाए। पिए नहीं, कौन कब, हम तो वही है ना, 10 प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ऐसा थोड़ी। तो रमणीक भी थी मम्मा। बताया ना, वो एक दिन झुपड़ी के अंदर वो चिड़िया, उसमें से बच्चा नीचे गिरा, बाबा ने बोला ये टोली है खा लो, तो मम्मा ने मुंह खोला, है ना। तो ऐसे नहीं कि उसमें भी गंभीर रह गई, ऐसा नहीं। उसको पता है ना बाबा थोड़ी खिलाएगा, बाबा को ही पता है ना। हम तो क्या करेंगे, देखते ही दूर भाग जाएंगे, है ना। हम बोलेंगे ये तो छिची हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, मम्मा ने कभी ऐसा नहीं किया। इसलिए मनोहर दादी के सारे क्लास सुनना, वो ये अच्छी हिस्ट्री सुनाती है मनोहर दादी। हमें भी ऐसे सारा दिन हर कार्य में जितना रमणीक रहेंगे, गंभीर रहेंगे, तो हमारा चेहरा ही बाबा कहते सेवा करेगा, है ना। तो पहले योग करते हैं, और फिर जो भी जिसको याद आया, समझ में आया, डिस्कशन करना है तो कर सकते हैं। ओके, ओम शांति।
का ध्यान धरे। हर पल उसका ही ध्यान रहे, नश्वर तन का ना भान रहे। इस संगम युग में हम सबको बस सत्य धर्म का ज्ञान रहे। ईश्वरीय ज्ञान से भरा हुआ पी ले अमृत का प्याला। आओ शिव का ध्यान धरे। सुख शांति जगत में छाएगी, हर ओर खुशी मुस्काएगी। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी, एक ऐसी घड़ी अब आएगी। लो ज्योति बिंदु का फैल रहा, चहूं और दिव्य उजियाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। हो कलयुग बीत रहा है, अब है सतयुग आने वाला। आओ शिव का ध्यान धरे, आशा का करें उजाला। ओम शांति। ओम शांति बहन। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति।